अरे कैसी सरकार चला रहे हैं माननीय केजरीवाल जी। 25 मई का दिन, 25 मई का दिन। बांसुरी स्वराज को टिकट मिला क्योंकि वो लीगल सेल में थी। बांसुरी स्वराज को टिकट मिला क्योंकि वो बहुत काबिल वकील हैं, या बांसुरी स्वराज को इसलिए टिकट मिला क्योंकि वो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और वही उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल है। क्योंकि मेरी माँ एक जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मौका मुझे बराबर का मिलना चाहिए जैसे किसी और कार्यकर्ता को जिसके शायद पेरेंट्स पॉलिटिक्स में नहीं है। मीनाक्षी लेखी का टिकट क्यों कटा, क्या लगता है आपको? हमारे संगठन में टिकट कटते नहीं हैं, बढ़ते हैं। भाजपा दिल्ली में विधानसभा के स्तर पर कौन सा कोड है जो क्रैक नहीं कर पा रही है? 98 में सत्ता गई, तब से अब तक 26 साल जी दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है। मार्च 2025 में दोबारा बैठेंगे सौरभ भाई, वास्तु अलग है। कौन है जो दिल्ली के इलेक्टोरल कॉलेज को विधानसभा के स्तर पे ये यकीन दिला पाए जो नेशनल लेवल पे माफ नरेंद्र करेगा, मोदी दिलाया? मैं ज्योतिष विज्ञान की बिल्कुल ज्ञान। अरे अभी आपने एक दावा किया भविष्य का, तो मैंने कहा लगे आप तो दूसरा भी कर दे। बहुत इमोशनली ओवरवेलमिंग होगा लगातार माँ का जिक्र, एंड शी इज नॉट अराउंड एंड यू हैव ऑलवेज सीन हर डूइंग दिस। देखिए, बहुत ज्यादा अच्छी राजनीति थी, लेकिन जितनी अच्छी राजनीति थी उनसे 1000 गुना बेहतर माँ थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ी आपकी क्या स्मृतियां हैं? पहली बार जब राज्यसभा में माँ गई थी एमपी बन के, ओथ के लिए मुझे लेके गए थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि 10 वर्ष से नीचे के बच्चे अलाउड नहीं है। मुझे रोती हुई बच्ची को चुप कराने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। अरे बाप रे, ब्रिजभूषण शरण सिंह दबदबा है, दबदबा रहेगा जैसे बयान देते हैं, और पार्टी भी उनके प्रभाव क्षेत्र में आके उनके बेटे को टिकट देती है। इस पे बांसुरी जी नहीं बोलती है। मैटर सब जुडिस है। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी, एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा देख रहे हैं। हम एज यू कैन फिगर आउट एक कार में हैं इस वक्त, क्योंकि उम्मीदवारों के पास जैसे जैसे चुनाव का पोलिंग का दिन आ रहा है, वक्त बहुत कम बचता है। आज की हमारी जो नेता हैं, उन्हें परहेज है खुद को नेता कहे जाने से। That's a call. We require that as well. ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। पर ये सीट बड़ी खास है। देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, यानी कि लोकसभा, और देश को चलाने वाली तमाम जो शक्तियां बैठती हैं जिस नई दिल्ली में, ये वो सीट है। ये वो सीट है जहां से सुचेता कृपलानी चुनाव जीत कर आई थी, पहले कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के टिकट पर, फिर कांग्रेस के टिकट पर। ये वो सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव जीते, 4-5 हज़ार वोट से भी जीते और उससे बड़े मार्जिन से भी, 77 और 80। ये वो सीट है जहां पे लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव हारते हारते बचे थे और 1500 से भी कम मार्जिन से वो चुनाव जीते थे राजेश खन्ना के खिलाफ। ये वो सीट है जहां पे मंत्री चुनाव हारते भी खूब हैं। अजय माकन हारे, जगमोहन हारे, RK धवन हारे, एक लंबी श्रृंखला है। इस सीट से जीतना मंत्री पद की भी लगभग ताकीद मानी जाती है, और ये सिलसिला भी लंबा है। कभी KC पंत, कभी जगमोहन, कभी अजय माकन, कभी मीनाक्षी लेखी। तो ऐसी नई दिल्ली की लोकसभा सीट जिसमें 10 विधानसभाएं आती हैं, 10 की 10 पर आम आदमी पार्टी काबिज है, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के जहाँ से कैंडिडेट हैं सोमनाथ भारती वो हैं, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश त्रिपाठी, ऐसे कई नाम। और इनको मुकाबला देने के लिए मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वकील बांसुरी स्वराज। मैं वकील बोलने के बाद आई टुक अ पॉज की वरिष्ठ वकील बोलूं कि अभी you're a senior lawyer? नो, नॉट येट। 15 साल लगते, क्या होता है, रूल है कुछ? उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। यू स्टार्टेड इन 2007? अब मुझे 17वां साल हो गया है वकालत में, और अप्लाई करना पड़ता है। उसका एक अलग से प्रोसीजर होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि और आपको गाउन बख्शा जाए या नहीं। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी और आपके शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। Thank you. और मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपके व्यूअर्स को ज़रूर कहना चाहूँगी, जब कृष्ण माँ को चुरा कर ले गए तो आपने उन पर एक श्रद्धांजलि की वीडियो बनाई थी। वो वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है, और आज तक आपसे मुलाकात पहले नहीं हुई, लेकिन ऑन एयर आपको धन्यवाद करना चाहूँगी उसके लिए। I was doing my job
सुषमा जी इतनी रिवर्ड पॉलिटिशियन रही हैं और जिस किस्म की उनकी दक्षता थी संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में और उर्दू में। जी 1996 में जब पहली मर्तबा लोकसभा की कार्रवाई का दूरदर्शन पर प्रसारण शुरू हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार विश्वास मत पर बात कर रही थी, तब से हम तो स्कूल में थे, तब 8वीं क्लास में थे, हम लोग सुन रहे हैं। तो जिस दक्षता के साथ वो भाषा में बोलती थी, तो इसीलिए व्हेनेवर वी गो बैक टू द आर्काइव, उनकी स्पीचेस को हम लोग बार बार सुनते हैं। आप भी अपने अभी जिस हम चुनावी रैली में थे, जिसके बाद ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दिन के 10 बज चुके हैं, चुनाव प्रचार की मियाद खत्म हो चुकी है, तो आखिरी रैली के बाद हम लोग बात कर रहे हैं। आप जिक्र कर रही थी और आपने कहा कि जब कृष्ण ने उन्हें चुरा लिया। मैं राजनीतिक सवालों पर आऊँगा, पर मैं बांसुरी सुषमा स्वराज से ये जानना चाहता हूँ कि ये बहुत इमोशनली ओवरवेलमिंग होगा। लगातार माँ का जिक्र मैं देख रहा था, आप शीशा नीचे कर रही हैं, सब आके दीदी ये वो, एंड शी इज नॉट अराउंड एंड यू हैव ऑलवेज सीन हर डूइंग दिस। या बट शी इज ऑलवेज अराउंड। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं चुनाव प्रचार कर रही हूँ पर आशीर्वाद के रूप में बैठी माँ के आंचल में हूँ। और इस चुनाव प्रचार क्या, मेरे जीवन में मुझे लगता है शी इज ऑलवेज अराउंड। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा, आंखें बंद करो और सोचो कि माँ क्या करती थी, आपका जवाब मिल जाएगा। उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को मुझ में इन्वेस्ट करा था, उन्होंने इतना समय मुझे दिया था। देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी राजनेत्री थी, लेकिन जितनी अच्छी राजनेत्री थी उनसे 1000 गुना बेहतर माँ थी। मैं जानती हूँ हर किसी को अपनी माँ बहुत अच्छी लगती है, बट माइन वॉज रियली स्पेशल, रियली स्पेशल। शी वॉज अ वंडरफुल मदर। और मैं हर इंटरव्यू में मुझे कहने का मौका मिलता है, मैं दोबारा बोलूँगी कि मैंने ज़रूर कोई तपस्या करी है पिछले जन्म में, जो मुझे सुषमा स्वराज माँ के रूप में नसीब हुई है। ज़िंदगी का कोई ऐसा राज नहीं था जो मेरी माँ को पता नहीं था। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और आपके ज़रिए एक बात और कहती हूँ, उनको खोने का गम माँ को खोने के गम नहीं है, उनको खोने का गम एक बेटी को खोने का गम है। बिकॉज आई थिंक we're of a similar age। ये वो एज है जहाँ पर आप अपने माँ बाप के पेरेंट्स बन जाते हैं और आपके माँ बाप आपके बच्चे बन जाते हैं। तो वो स्विच हो चुका था जहाँ पर मैं उनकी फिक्र करती थी, आपने दवाई ली या नहीं, आप टाइम पे सोई या नहीं, आपने खाना खाया या नहीं। थोड़ा बहुत जैसे झड़प अगर हुई तो उसमें ये होता कि किस तरह की झड़प? नहीं, ये कि आपने दवाई क्यों नहीं ली, कि सारा दिन आप काम पे, क्योंकि अदरवाइज तो she was adorable। वो बहुत she could get away with anything। हाँ, वो जानती थी कि किस तरह। मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा सौम्य थी, इतनी सरल थी, इतनी सहज थी, और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। मेरी माँ और मेरा रिश्ता बहुत सहज था, बहुत सहज था। पिताजी के बारे में बात नहीं हो रही किसी भी इंटरव्यू में? नहीं, ऐसा नहीं है, स्वराज वो शायद अभी तक पब्लिश नहीं हुए, लेकिन मेरे पिता के Such learned man very learned man। and witty as well. Oh my God, razor sharp wit, Dry sense of humor. fantastic। Please tell us about it. He is amazing and मैं सच कह रही हूँ, he is my reason for living। ये बात मुझे पहले भी मीडिया में कहने का मौका मिल रहा है, दोबारा दोहरा रही हूँ, he is my reason for living। और मुझे लगता है कि उनका और मेरा रिलेशनशिप बहुत खास है, लेकिन उसके साथ क्योंकि पिता हैं तो एक रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आपको वाकई एडवाइस चाहिए which is actionable, go ask my father। अभी how is he managing your campaign? He's not। Why? He's not। उन्होंने सीधा मुझे कहा, कहते कि बेटा ये तुम्हारा चुनाव है और इस चुनाव में संगठन तुम्हारा परिवार है। आपको इस पूरे चुनाव प्रचार में मेरा एक भी परिवार का व्यक्ति जो खून से मुझसे रिलेटेड है नहीं दिखेगा। ये पूरा का पूरा चुनाव संगठन के सिर पर लड़ा जा रहा है, पार्टी के साथ लड़ा जा रहा है, क्योंकि पार्टी और संगठन मेरा परिवार है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो उन्होंने एक नीति अपनाई थी माँ की राजनीतिक जीवन में, उसी को यहाँ पर वो दोहरा रहे हैं। माँ के राजनीतिक जीवन में उनका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं था। उसी तरह अब जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री हुई है, मेरे राजनीतिक जीवन में उनका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। अच्छा, परिवार की बात हो गई, अब थोड़ा पॉलिटिक्स प्लीज। मीनाक्षी लेखी का टिकट क्यों कटा, क्या लगता है आपको? हमारे संगठन में टिकट कटते नहीं हैं, बढ़ते हैं।
और किसी का कटता है, किसी नहीं, को कटता है। नहीं, क्योंकि टिकट किसी की जागीर नहीं है, ये लोकतंत्र है। और इसमें मैंने कहा ना, किसी का टिकट कटता नहीं है, टिकट मिलता है। और होता क्या है कि अगर आपको पद मिला है तो वो पद नहीं है, दायित्व है। इवन अ टिकट इज नॉट अ रिवॉर्ड, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक वो दायित्व आपको दिया गया है, आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। यदि वो दायित्व किसी और को सौंप दिया गया है तो आप उनका मार्गदर्शन करते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे टिकट का नाम अनाउंस होने पर 72 घंटे के अंदर अंदर मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्हें आशीर्वाद भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया, बताया भी कि किन किन चीजों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, पर आगे क्या बताया वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो मेरी सीक्रेट वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड की एक हुक दे दिया कि सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अप्लाई किया था यहाँ से नई दिल्ली से टिकट के लिए? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई संकेत दिया गया था? नहीं, मुझे टीवी से पता चला था 2 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे पूरे सब बाकी सबको मिला था पता चला। मैं फादर के साथ बैठ के टीवी देख रही थी और वहां पर पता चला कि पार्टी ने नया दायित्व दिया है। और लीगल सेल में बीजेपी के आने का प्रोसेस, वो आपने फैमिली डिस्कस किया? किसी ने आपसे पार्टी में अचानक से मुझे और कॉल आया था। मैं देखिए 1 दशक से मुझे पार्टी के लिए सेवा करने का मौका मिल रहा था, एक वकील के तौर पर। पार्टी के संगठन के केसेस कर रही थी, विचारधारा के केसेस कर रही थी। और अचानक से मुझे एक दिन फोन कॉल आई कि हम लोग दिल्ली प्रदेश भाजपा में विधि प्रकोष्ठ में आपको सह संयोजक की भूमिका निभानी है। किसका कॉल था? नेतृत्व का कॉल था। नेतृत्व बहुत ऐसे, हाँ, थोड़ा सा स्पेसिफिक बता दें। जरूरत नहीं है, नेतृत्व का आदेश होता है। अच्छा। नेतृत्व का कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपको विधि प्रकोष्ठ में सह संयोजक की भूमिका निभानी है। मैंने कहा आपका आदेश शर्मा थे। उस दायित्व को निभाने के कुछ समय बाद घोषणा हुई, अचानक से पता चला कि दिल्ली भाजपा में प्रदेश में मंत्री लिया गया है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की टीम में, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई साहब की। फिर वो दायित्व निभाया और जैसे मैंने कहा 2 मार्च को मुझे पता चला कि टीवी से पता चला कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कैंडिडेट बनने का दायित्व निभाना है। मैंने कहा जी आपका आदेश शर्मा थे। मैं आपके इस इंटरव्यू के पहले के इंटरव्यूज देख रहा था, रिसर्च के दौरान आपकी जो मुखालफत कर रही पार्टी है जी, आम आदमी पार्टी, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी हमलावर रही कि बांसुरी स्वराज ने बतौर काउंसिल कौन कौन से केसेस लड़े। फिर वो जो एक ईडी ने प्रतिवेदन दिया संजय सिंह वाले में जी, तो आप बार बार उनको कह भी रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वालों को और रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्योंकि संजय सिंह जी के केस में मैं ईडी की वकील नहीं थी, वो गलती थी। क्योंकि आप रिजाइन कर चुकी थी 8 मार्च को, जी 15 मार्च बिल्कुल, को वो एक्सेप्ट हो चुका था जी। और मैं ईडी की वकील नहीं थी। गलती से मेरा नाम जो गया था, और मैं आपको बता रही हूँ 10:30 बजे कोर्ट खुलती है, 10:30 बजे ही ईडी के वकील ने एप्लीकेशन लगाकर मेंशन कर कोर्ट के ऑर्डर पर मेरा नाम उस ऑर्डर से डिलीट करवाया है। और रही बात जो बाकी वो आरोप लगाते हैं, उनमें से मैं आपको बताऊँ, वो लिस्ट देख लीजिए, मैं उन लोगों की वकील ही नहीं थी। ललित मोदी वाले केस की बहुत चर्चा होती है जी। जिन बड़ी नेता की लेगेसी आपकी पार्टी के वर्कर भी और उस हिसाब से आप भी क्लेम करते हैं, सुषमा स्वराज जी, उनके समय में भी ये बात हुई थी कि ललित मोदी को अपनी पत्नी के इलाज के लिए जो सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा था यूपीए के समय, उसमें रियायत मिले, तो सुषमा जी की एक चिट्ठी का जिक्र होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के, उनके परिवार से व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध थे, उसको बार बार पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? ये प्योरली लीगल मामला है, क्या है मामला? फैक्ट्स चेक ना कर सीधा सेंसेशनलाइज करा जा रहा है। जहाँ तक मेरे उनके मौकिल होने की बात है, उनका मेरा मौकिल होने की बात है, ये भी गलत है। मेरे सीनियर जिनकी मैं जूनियर हुआ करती थी, क्योंकि तब मैंने अपनी वकालत शुरू नहीं करी थी, मैं तब ट्रेनिंग में थी, जो मेरे सीनियर एडवोकेट, जो मेरे गुरु थे, वे उनके वकील थे। आप रिकॉर्ड ऑर्डर खोल के देख लीजिएगा। देखिए ऐसा है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आई एम अ पब्लिक फिगर, इसलिए इंटरनेट के जरिए या मीडिया में
मैं अपने बारे में तो जरूर बोलूंगी, लेकिन जो लोग पब्लिक लाइफ में नहीं है, मेरा कोई लोकस नहीं बनता उनका नाम लेने का। आप अपनी रिसर्च करिए, इट्स अ पब्लिक रिकॉर्ड, आप खोलिए ऑर्डर, देखिए कि कौन थे, पर मैं उनको यहाँ पर उनका नाम नहीं लूंगी, बिकॉज इट्स नॉट फेयर। क्या पता उनसे जाके पूछे। बट हाँ, मेरे जो गुरु थे सीनियर एडवोकेट, वो उनके वकील थे। मैं 9वें नंबर की जूनियर थी। आप भी जानते हैं कि जूनियर जो होता है उसका कोई रोल नहीं होता केस में, और जूनियर एडवोकेट्स की जो हालत होती है वो इंटर्न से बदतर होती है। और रही बात जो बाकी, बहुत शोषण होता है क्या बिल्कुल नए नए वकीलों का? बहुत बहुत रगड़ा पट्टी, बहुत रगड़ा पट्टी, क्योंकि इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, देयर आर नो स्ट्रक्चर्ड आवर्स। और बहुत लोग हैं जो स्टाइपेंड भी पे नहीं करते जूनियर एडवोकेट्स को। ये शिकायत तो बहुत आती है, बहुत बहुत। और अगर ईश्वर ने कभी मौका दिया तो इस समस्या के बारे में जरूर कुछ करना चाहूंगी। इस चीज का फर्क पड़ता है कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई, कैम्ब्रिज से पढ़ के आई? नहीं। कहाँ पर फर्क पड़ता है? यहाँ पे जब आप इंटर्नशिप करने जाते थोड़ा वजन रहता है इस बात का? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए ऐसा है, मैं आपको सच बताऊं, लॉ इज अ वेरी एगैलिटेरियन प्रोफेशन एंड लाइफ इज अ ग्रेट लेवलर। यू आर एज गुड और एज बैड एज योर लास्ट केस। जब आप वहां जाकर दलील दे रहे हैं कोर्ट में, वो तो इस बात पे निर्भर करता है कि आप तैयारी कितनी कर आए हैं, आप उसको किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कोर्ट क्राफ्ट कैसा, आपकी रिसर्च कितनी तगड़ी है, उस पर डिपेंड करे। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़कर आए। मैं आपके रैली में जो मुद्दे हैं उन पर आऊँगा, पर आपको क्या लगता है बांसुरी, भाजपा दिल्ली में विधानसभा के स्तर पर कौन सा कोड है जो क्रैक नहीं कर पा रही है? 98 में सत्ता गई, सुषमा जी जब मुख्यमंत्री थी और बहुत आपातकाल में उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी साहिब सिंह वर्मा जी के पास। हम लोगों ने आर्काइवल फुटेज में उनकी वो स्पीचेस भी देखी सुनी है जिसमें वो कह रही हैं कि ये जिम्मेदारी बिल्कुल एकदम, मुझे तो लास्ट ओवर में बैटिंग करने के लिए भेजा गया। तब से अब तक ये हो गए हैं 26 साल। जी। दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं है। जी। यू आर अ लॉयर, यू मस्ट हैव एनालाइज क्या वजह रही? 13 भी हारे, 15, उसके पहले शीला जी के टाइम पे 3 टर्म हारे लगातार। मार्च 2025 में दोबारा बैठेंगे सौरभ भाई, वास्तु अलग है, देखिएगा कमर खिलेगा। ये तो भविष्य में, पर इस हार की क्या माजी को क्यों देखना? मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली की जनता आज के दिन अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और ये जान गई है कि उनके बोल का कोई मूल नहीं है। उन्होंने जितने वचन करे थे सब के सब झूठे। मैं तो खुद उनकी विधानसभा में वोटर हूँ। जी बिल्कुल, मेरी रिहाइश जो है वो नई दिल्ली विधानसभा में भी है, मेरे एमएलए हैं। मैंने आज तक अपने विधायक को नहीं देखा कॉन्स्टिट्यूंसी में। और अब जब प्रचार कर रही हूँ, टुडे इज द 77th डे ऑफ द कैंपेन, इतनी अजीब बात है कि जो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं जो कि विधायक के अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए या पार्षदों के अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए। आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था, ये बात बिल्कुल सत्य है। 10 विधानसभाएं हैं, 10 की 10 विधानसभाओं में सभी एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं और 1 दशक से हैं। यहाँ पर 25 पार्षद हैं जिसमें से 20 आम आदमी पार्टी के हैं। दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी के है, मुख्यमंत्री भी उन्हीं के हैं। इसका मतलब है कार्य करना बहुत सरल होना चाहिए यदि आपकी नीयत है तो। लेकिन जब मैं जा रही हूँ तो लोगों के जितने भी विषय आ रहे हैं वो हैं जो उनके संज्ञान में होने चाहिए, पर उनको सांसद तक आकर बोलना पड़ेगा यदि जनता मुझे सेवा का मौका देती है तो। और इसीलिए आप देख लीजिएगा, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। 2025 में यहाँ पर कमल खिलेगा। किसके नेतृत्व में? वो तो समय बताएगा। एक पजल ये भी है कि बीजेपी को वो फेस नहीं मिल रहा है, कभी किरण बेदी, कभी मनोज तिवारी, कभी वीरेंद्र सचदेवा। कौन है जो दिल्ली के इलेक्टोरल कॉलेज को विधानसभा के स्तर पे ये यकीन दिला पाए जो नेशनल लेवल पे? माफ करेगा, मैं ज्योतिष विज्ञान की बिल्कुल ज्ञान। अरे अभी आपने एक दावा किया भविष्य का, तो मैंने कहा लगे तो दूसरा भी कर दे। जो दावा मैंने भविष्य का करा है जी, ये जो मैंने यहाँ पर काम कर कर देखा है और जनता में एक उदासीनता आम आदमी पार्टी के प्रति देखी है, उस पर मैं कह रही हूँ। आपने जो सवाल पूछा है वो संगठन रिलेटेड है, वो तो नेतृत्व तय करेगा। मैं तो कार्य करता हूँ। जी, आप अपनी स्पीच में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रही थी और आपने स्वाति मालीवाल का जिक्र किया।
एक तरफ स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट, एक तरफ संजय सिंह का स्टेटमेंट, फिर एक तरफ आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये सब चीज़ें हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने षड्यंत्र किया, स्वाति मालीवाल को भेजा, कल को ये राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार करेंगे, हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल बहुत पुरानी साथी हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स की। आपको याद होगा अन्ना हजारे जी के आंदोलन में स्वाति मालीवाल जी केजरीवाल जी के साथ थी। स्वाति मालीवाल जी DCW की अध्यक्षा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई और बाद में उनको राज्यसभा MP भी बनाया। ठीक है। Politicization of an incident where woman has been violated and where violence has been meted out to her is shameful. भाजपा का कोई रोल नहीं है इसमें, पर मैं हैरान और परेशान हूँ इस बात से। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिशियल रेजिडेंस पर उन्हीं के सचिव ने अभद्रता करी उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद के साथ। 41 घंटे के बाद माननीय संजय सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर वो पुष्ट करते हैं कि वाकई ये वाकया हुआ। 5 दिन हो गए, अरविंद केजरीवाल जी ने मौन साधा हुआ था अभी तक, और ना केवल मौन साधा हुआ था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। वे अभियुक्त को लेकर लखनऊ पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि कार्रवाई करने की तो नियत है ही नहीं, प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको। इसके बाद आप ये देखिए कि स्वाति मालीवाल जी हिम्मत जुटा के FIR दर्ज करवाती हैं। कल उनका 164 का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने होता है और तुरंत आम आदमी पार्टी क्या करती है? आतिशी जी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहां पर वे अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को छटक देते हैं। पिछले 5 दिन से मैं एक महिला होने के नाते, मैं और कमलजीत सहरावत जी दोनों, हम लोगों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। दल की राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर, क्योंकि एक महिला होने के नाते हमारी भी आत्मा कचोटती है। अगर CM के आवास पर एक महिला सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? पर आज जो बयान अरविंद केजरीवाल जी ने रिलीज करा है, क्षमा करिएगा, बहुत ही शर्मसार करने वाला है। दुशासन की तरह उनके सचिव ने अभद्रता करी स्वाति मालीवाल के साथ। पहले अरविंद केजरीवाल जी का रुख धृतराष्ट्र की तरह था कि आंखें बंद कर कर बैठे थे, और अब दुर्योधन की तरह कल कह रहे हैं कि वो जाकर 12 बजे धरना करेंगे। एक समय था जब अरविंद केजरीवाल जी ये दावा करते थे कि वो दिल्ली की जनता के लिए धरना करते हैं, अन्ना हजारे के आंदोलन में से निकले थे, कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज कोर्ट ने कह रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि करोड़ों रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है उसमें, शराब घोटाले में ये करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने के लिए। तो फ्रॉम पे बैक टू सोसाइटी दे हैव बिकम अ पार्टी of about kickback to self, and now on this incident जहां पर एक महिला के साथ बदतमीजी हुई, हाथ उठाया गया। FIR के एलिगेशंस देखिए बहुत सीरियस है, उसमें अब वो जाकर कल धरना देंगे अभियुक्त के लिए। अरे मुखिया हैं दिल्ली के, किसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। बांसुरी जी, जब ये आप दलीलें देती हैं तो आपके विपक्षी कहते हैं कि कमलजीत सहरावत जी या बांसुरी स्वराज जी, अच्छी बात है कि महिला सुरक्षा पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मुखर होकर बात कर रही हैं, लेकिन वो चुप्पी साध लेती हैं जब महिला पहलवानों का यौन शोषण होता है, जिसमें अदालत के कहने पे आरोप भी तय हो गए हैं, और इसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह दबदबा है, दबदबा रहेगा जैसे बयान देते हैं, और पार्टी भी उनके प्रभाव क्षेत्र में आके उनके बेटे को टिकट देती है। इस पे बांसुरी जी नहीं बोलती है। ऐसा नहीं है सौरभ भाई, माफ करिएगा, एक महिला सांसद के साथ CM के आवास पे उनके सचिव हाथ उठाते हैं, उसका जवाब, विनम्रता से कहूंगी विपक्ष को, उसका जवाब व्हाट अबाउटरी नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते व्हाट अबाउट दैट। बिल्कुल, इस इंसिडेंट पे बात करिए पहले तो। और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, गठबंधन धर्म निभाते निभाते क्या कांग्रेस राष्ट्र धर्म और राजधर्म दोनों को भूल गई है? एक व्यक्ति ने नहीं बोला
इस इंसिडेंट पे। इनफैक्ट अगर आपको लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मीडिया के एक बंधु ने सवाल पूछा था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माइक खिसका उन्होंने माइक खिसका दिया, बहुत इवेसिव थे। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी, उन्होंने तो ये कहा कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं। पर ये जो साक्षी मलिक और दूसरी महिला पहलवानों ने इल्जाम लगाए बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती महासंघ के मुखिया भी थे, उस पर आपका क्या सोचना है? मैटर सब जुडिस है, इसलिए केस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी जो मैंने तब भी कहा था, भाजपा महिला पहलवानों के साथ खड़ी है, इस मैटर को बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ देखती है। इसीलिए माननीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी बार बार महिला पहलवानों के साथ संवाद कर रहे थे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड व्हाटएवर इज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, द पार्टी इज गोइंग टू अबाइड बाय इट। वी आर अ वेरी लॉ अबाइडिंग पार्टी। एक चीज़ हमने और भी देखी, जैसे आपका कैंडिडेचर डिक्लेयर हुआ, आपने लॉ की बात कही कि अपोजिशन की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही कि इनकी जो कैंडिडेचर डिक्लेयर किया पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने, उसको ख़त्म किया जाए क्योंकि इन पे ये इल्ज़ाम है। सौरभ भारद्वाज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कैंडिडेट तो 7 डिक्लेयर हुए, फिर बांसुरी स्वराज पे इतना फोकस क्यों है आम आदमी पार्टी? ये तो आपको उनसे जाके पूछना पड़ेगा। उनसे तो पूछेंगे, पर आपको भी तो लगता होगा ना कि भाई हमें गेटिंग सो मच अटेंशन। लेकिन मैं ये नहीं, विपक्ष है, देखिए चुनाव है, विपक्ष है, वो तो यहाँ तक मैं, विपक्ष तो हम हैं शायद, वो सरकारी पक्ष है दिल्ली में वो। लेकिन देखिए मैं आपको सच बता रही हूँ, बस अजीब सी बात थी कि उनको भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की ज्यादा फिक्र थी बजाय अपने कैंडिडेट की, बट ठीक है। पर आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन, जो वकील का प्रोफेशन है, कि आप अलग अलग लोगों को डिफेंड करते हो, अब आप पब्लिक लाइफ में हो, और एक बड़ी लंबी बहस है कि क्या जैसे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई जी, पर उनके जो हत्यारे थे जी, उनको भी किसी ने डिफेंड किया, इस केस में राम जेठमलानी जैसे डिफेंड किया, और भी इस तरह के। जी, तो ये एक हमेशा ये डायलमा रहता है कि मैं कोर्ट में किसको डिफेंड कर रही हूँ। नहीं, क्योंकि लॉ में देयर इज समथिंग नोन एज अ कैब रैंक रूल। हम एथिकली बाउंड हैं, जैसे डॉक्टर्स की हिपोक्रेटिक ओथ होती है, कैब रैंक रूल होता है लॉ के प्रोफेशन में। आपके पास अगर कोई व्यक्ति आया है केस लेने के लिए, until and unless it causes you professional embarrassment or you think you're incompetent to defend them, you will not say no to the case. किसी आप उदाहरण समझा सकते हैं प्रोफेशनल एम्बेरसमेंट मतलब कैसे? मतलब अगर आपको लगता है कि आप, ऑफ कोर्स थर्ड चीज इज अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, इन 3 चीजों में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आप नहीं लोगे केस, प्रोफेशनल एम्बैरेसमेंट अगर होगी, या फिर यू थिंक दैट यू आर इनकॉम्पिटेंट, यू नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू द केस। प्रोफेशनल एम्बैरेसमेंट ये हो सकती है कि भाई आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, या आप उतना समय नहीं दे पाएंगे किसी चीज़ को, या आपको लगता है कि विषय आपकी पकड़ में नहीं है। सी एट द एंड ऑफ द डे द प्रोफेशन ऑफ लॉ स्टार्टेड ऑफ एज अ प्रोफेशन ऑफ सर्विस। आप बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको एक बात बताती हूँ। हमारा जो गाउन होता है ना, जो हम सुप्रीम कोर्ट में भरी गर्मी में भी पहनना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो ट्रेनिंग है, इसीलिए ना गर्मी से डर लगता है, ना पसीने से डर लगता है, और इसीलिए इतने वकील आते भी हैं राजनीति में, सब पार्टियों में। बिल्कुल। तो गाउन के पीछे आप देखेंगे आजकल तो स्टिच्ड एक छोटी थैली टाइप की चीज होती है, गाउन के पीछे there's a little bit of extra fabric in an L shape. आजकल वो बंद है। पुराने ज़माने में वो क्या था कि आप जब वकील ख़त्म करता था केस, दलील करके क्लाइंट की तरफ पीट कर लेता था, जो उसके मन में होता था वो दान दे देते थे वो थैली में। तब तो मुहर होती थी ना, तो इनफैक्ट कैलकाटा में अभी भी जो डॉकेट बनता है उस पर GMs में फीस लिखी जाती है, गोल्ड मोहर में फीस लिखी जाती है। मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने कैलकाटा हाई कोर्ट में भी ट्रेनिंग करी है। अच्छा, तो आपको भी सोने की मोहरों में मिली है कुछ फीस? नहीं, वो कन्वर्जन रेट करके देते कोई वकील ये क्या, एक तो हमको समझ नहीं आता, कोई वकील ये कहने को राजी नहीं है कि हमारी फीस बहुत तगड़ी और हमको बहुत, उसके लिए आपका सीनियर गाउन होना जरूरी है, जो आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया। जी नहीं। पर सरकारी कंपनियों के लिए मुकदमे तो आपने खूब लड़े। सरकारी कंपनियों के लिए मतलब अलग अलग उनको रिप्रेजेंट किया आपने, गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों को, जिससे आपने 8 मार्च को जो इस्तीफा दिया था। जी, यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल में मैं इसी साल आई थी। यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल में इसी साल लिया गया था, और कुछ ही महीनों में जी उसके बाद जी मुझे रिजाइन करना पड़ा।
आते ही बहुत मतलब कुछ शायद 1.5-2 हफ्ता ही हुआ होगा और मुझे रिजाइन करना पड़ा क्योंकि टिकट आ गई। इसमें इस बात का फर्क पड़ता है कि जो रूलिंग पार्टी है उससे प्रॉक्सिमिटी कैसी, क्या क्राइटेरिया रहता है? आई थिंक मेरिट होती है क्राइटेरिया, आपका एक्सपीरियंस होता है क्राइटेरिया। बहुत सेट रूल्स हैं कि आप कौन से ए पैनल, बी पैनल, सी पैनल, किस पे आप आओगे, कितने वर्ष की आपकी आप ए प्रैक्टिस पैनल है। में थी? जी जी, 17वां साल हो गया। ये सबसे टॉप था। नहीं, मैं तो इसीलिए मैंने कहा मुझे सीनियर लॉयर होना चाहिए था। नहीं, तो वो देखते हैं कृष्ण कृपा से जब भगवान ने बाड़क बना रखे होंगे तब होंगे। कहीं Maybe हमने- from your lips to God's ears. जी बिल्कुल, पूरी शुभकामनाएं। ये और बता दीजिए, And हमने I can't wait to wear my father's gown. वाह सर अभी भी प्रैक्टिस करते हैं? जी कोर्ट कम जाते हैं, ज्यादा एडवाइजरी प्रैक्टिस कंसल्ट करते हैं? जी। अच्छा, हमने इस तरह के वकील भी देखे जो पॉलिटिक्स में आ गए लेकिन उसके बाद भी वकालत में खूब सक्रिय हैं, जैसे कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी जी, जी। सब लोग। और फिर हमने ऐसे भी देखे जो पॉलिटिक्स में आ गए तो बहुत रेयरली कंसल्ट ज्यादा करते, जैसे अरुण जेटली जी। नहीं, I plan on going to court. My shoulders ache for a gown. हाँ, And देखिए मेरी रोजी रोटी कोर्ट से है, I'm a litigator, तो मैं तो वकालत जारी रखूंगी। जो गांव देहात में एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछा जाता है वकील साहब लोगों से कि भैया कौन चीज के वकील हो, दीवानी के कि फौजदारी के कि नोटरी पे बैठते हो? तो बांसुरी स्वराज का परिचय उन गांव देहात के लोगों को क्या दिया जाए, कौन सी वाले वकील हैं? जी सुप्रीम कोर्ट की वकील हूँ, सब कुछ ही करना पड़ता है, दिहाड़ी की मजदूर। दिहाड़ी के मजदूर हैं। और सब कुछ अंग्रेजी में करना पड़ता है। ज्यादातर लेकिन अगर कुछ कई बार होता है कोर्ट में कि कागज अगर वर्नाक्युलर में है तो आपको पढ़ना पड़ता है उसमें से। माँ के कारण हिंदी ठीक ठाक है और फादर के कारण अंग्रेजी ठीक ठाक है। तो संस्कृत, सुषमा जी हमेशा संस्कृत में शपथ लिया करती थी। मैं जानती हूँ। मतलब मैंने चेक किया रिकॉर्ड में वो हमेशा कि संस्कृत जब में वो शपथ- 26-27 साल की उम्र में बिल्कुल अंबाला से निकली डिबेटर लड़की, बिल्कुल। जॉर्ज फर्नांडिस का पर्चा भरवाने गई वो लड़की। तो विदुषी थी। हाँ, वो तो विदुषी थी। तो हम लोग तो अच्छा आप सुषमा जी आएंगे, अब वो संस्कृत में शपथ होगी। पढ़ना बहुत पड़ता है, वक्त मिलता है किस चीज के लिए? लॉ से इतर कुछ पढ़ाई करने के लिए? क्योंकि हम लोगों का ललन टॉप में बड़ा जोर होता है पढ़ने पे। जितना समय मैं चाहती हूँ पढ़ने के लिए शायद उतना नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, आई थिंक लॉ का प्रोफेशन ऐसा है कि कोई भी एक दिन सेम नहीं होता, तो आपको हर केस में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपनी लॉ के इर्द गिर्द ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपका ज्ञानवर्धन बहुत होता है। और उससे रिलेटेड फिल्में देखती हैं, वेब सीरीज देखती हैं? नहीं। जी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सीरीज और फिल्में देखना, लेकिन अभी बिल्कुल समय नहीं मिल रहा। नहीं, मैं अगला इंटरव्यू उसमें 5 सीरीज यू शुड वॉच। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बांसुरी जी। एक क्लीशे सवाल है लेकिन वो नहीं पूछूंगा तो लोग मुझे दिक करेंगे। प्लीज। बांसुरी स्वराज को टिकट मिला क्योंकि वो लीगल सेल में थी, बांसुरी स्वराज को टिकट मिला क्योंकि वो बहुत काबिल वकील हैं, या बांसुरी स्वराज को इसलिए टिकट मिला क्योंकि वो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और वही उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल है? हाउ डू यू लुक एट दीज क्रिटिसिज्म्स? क्यों मिला इसके लिए तो आपको नेतृत्व से पूछना चाहिए। पर एक बात मैं बड़ी ठोक बजा के कह सकती हूँ, बड़ा सुदृढ़ होगा, क्योंकि संगठन और अपनी पार्टी को और अपने नेताओं को मैं भली बातें जानती हूँ। इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं सुषमा स्वराज की बेटी हूँ। अगर आपने कहा था कि आपने रिसर्च करी, मैंने मीडिया में बहुत खुलकर ये बात कही है कि विनम्रता से कहूँगी, मैं राजनीति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि श्रीमती सुषमा स्वराज मेरी माता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो मेरे राजनीतिक जीवन का प्रारंभ माँ के चले जाने के 4 साल बाद हुआ है। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात संसद में के फ्लोर पर ही स्पष्ट कर दी थी कि परिवारवाद तब होता है जब आपका सोल क्रेडेंशियल ये है कि आप एक परिवार से आते हैं और इसीलिए आते ही आप नंबर 1 के दावेदार बन जाएंगे। सीएम आप बनेंगे, पीएम आप बनेंगे, पार्टी के मुखिया आप बनेंगे, क्योंकि आप एक परिवार से आते हैं। क्योंकि मेरी माँ एक जनप्रतिनिधि थी, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजनीति मेरे लिए निषेध है। मौका मुझे बराबर का मिलना चाहिए जैसे किसी और कार्यकर्ता को जिसके शायद पेरेंट्स पॉलिटिक्स में नहीं है। पर वो मौका किस चीज का? संघर्ष का, काम करने का, जनता के बीच में जाके करबद्ध प्रार्थना करने का।
और मैं हमेशा कहती हूँ टिकट रिवॉर्ड नहीं है, टिकट दायित्व है, और ये दायित्व मुझ अकेले का नहीं है। ये टिकट इत्तेफाक है कि बांसुरी स्वराज को मिला है, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का टिकट है। कब मिली आप नरेंद्र मोदी जी से पहली बार? माँ हॉस्पिटल में थी और वो उनको देखने आए, तब पहली बार तब मिली। वो एक बड़ा तकलीफ दे दौर रहा होगा परिवार के लिए। बहुत ज्यादा। वो तो मुझे लगता है जब भी आपके माँ बाप अगर बीमार हैं तो कोई भी परिजन यदि बीमार होता है वो बहुत मुश्किल समय होता है। और टिकट मिलने के बाद आपकी बात हुई प्रधानमंत्री से? जी, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं और वैसे भी रणभूमि में भेजा गया है विजय करके, और फिर जाऊंगी आशीर्वाद लेने। जब कभी घर में ये चर्चा होती थी जब सुषमा जी थी कि बांसुरी क्या कभी आगे पॉलिटिक्स में आ सकती है, कभी डाइनिंग टेबल में? जी नहीं, पॉलिटिक्स वाज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड? नो, इट वाजंट प्रोहिबिटेड, इट जस्ट डिडंट हैपन। मुझे लगता है तब जो चर्चा अगर राजनीति को लेकर होती थी तो वो माँ की राजनीति की होती थी, क्योंकि देखिए वो समय ऐसा था कि माँ अपने राजनीतिक जीवन के शिखर पर पहुंच रही थी। मुझे तो पहले तो मैं स्कूल में थी यहाँ पर, और उसके बाद वसंत वैली। आई वाज इन वसंत वैली, शाउट आउट टू वसंत वैली, बेस्ट स्कूल इन दिल्ली। सो नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सब टीचर्स का और अपने कॉलीग्स का जो वसंत वैली में थे। व्यक्तित्व में बहुत बड़ी छाप वसंत वैली की है। हमें तो हर साल जितने सिफारशी वो आते हैं वसंत वैली दाखिला कराने उनके, बहुत अच्छा स्कूल है क्या? बोला अरे आपको पता नहीं, बहुत अच्छा स्कूल। बट कमिंग बैक, जो ज्यादा बातें जो माँ के साथ होती थी वो जीवन को लेकर होती थी, क्या करियर चूज करूँ उसको लेकर होती थी, और वकालत में कैसे नेविगेट करूँ चीजों को, उसको लेके बहुत होती थी। हमने नरेंद्र मोदी जी की बात की, अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ी आपकी क्या स्मृतियां हैं? मैं बहुत छोटी थी और मुझे याद है पहली बार जब राज्यसभा में माँ गई थी एमपी बन के, ओथ के लिए मुझे लेके गए थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि 10 वर्ष से नीचे के बच्चे अलाउड नहीं है, तो मेरी स्कूल से छुट्टी कराई गई थी और मुझे गाड़ी में छोड़ के चले गए थे। 91-92 आई थिंक सो, अर्ली 90s। और मैं बहुत ही गुडी टू शूज बच्ची थी, मुझे स्कूल से छुट्टी करना नहीं पसंद था। आई यूज्ड टू लव माय स्कूल, सो आई वाज वेरी अपसेट कि सारे चले गए, मुझे छोड़ के गाड़ी में। स्कूल भी गया, शपथ भी गया। हाँ, और मैं खाली गाड़ी में बैठी हुई थी, तो जब बाहर आई तो मुझे याद है कि आई वाज थ्रोइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ टैंट्रम पार्लियामेंट की पोर्च के पास, अभी भी मेमोरीज हैं। और मुझे याद है मुझे रोती हुई बच्ची को चुप कराने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। अरे बाप रे! तब तो मतलब एकदम पकड़ के प्यार से समझाए। आई रिमेम्बर ही बेंट डाउन एंड केम टू माई लेवल, आई लेवल पे जैसे बात करते हैं, और बैठ के पूरा समझाया कि क्यों अंदर नहीं जा पाई, और आज का दिन बहुत अच्छा है बेटा, तुम्हें अपनी माँ के लिए खुश होना चाहिए। वेरी स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। अडवाणी जी, ओ उनके साथ तो दादा के साथ तो मैं आपको बताऊं, हम सब उनको दादा बोलते हैं, पर उनके यहाँ तो हम लोग माँ का एक ट्रेडिशन था कि हर साल उनका फेवरेट चॉकलेट केक उनके जन्मदिन पर 8 दिसंबर को वो लेके जाती थी। माँ के जाने के बाद भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि पहले भी वो चॉकलेट केक मैं चूज करती थी। तो 2 जगह हैं जहाँ का उनको बहुत पसंद है, इस साल भी गई और उनके लिए लेके गई। पर दादा का तो एक मेरे पास मतलब एक ऐसी मेमोरी है जो आज तक वो पल्ले मैंने अपने गांठ बांध ली उस बात को। बहुत छोटी थी, करनाल में एक सभा थी और मेरी माँ ने कभी भी नानी नहीं रखी मेरे साथ, मैं उनके साथ ही टंग के जाती थी हर जगह। वो किसी कार्यकर्ता को सौंप देती थी, भाषण दे के फिर आकर मुझे ले लेती थी। तो मुझे याद है कि अडवाणी जी स्टेज पे बैठी थी, सारे कद्दावर नेता वहाँ थे, माँ भी स्टेज पे थी। तो मैंने थोड़ी सी जिद करी कि भाई मुझे भी स्टेज पे जाना है। तो मुझे कहा गया कि नहीं, आपको स्टेज में अगर बैठना है तो अपना स्थान अर्जित करना होता है, तो यहाँ बेटा कुछ करना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा मैं कुछ करूँगी। तो बोले क्या करोगे? और पीछे बैकग्राउंड भगवद गीता का था कि भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को। और आपको याद होगा तब ना B.R. चोपड़ा की महाभारत आती थी, एक ही टीवी चैनल होता था, सब वी यूज्ड टू बी ग्लूड टू इट, राइट, एवरी संडे मॉर्निंग। या रामायण फॉलोड बाय महाभारत, संडे मॉर्निंग। तो मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं महाभारत का टाइटल सॉन्ग गाऊंगी, श्री महाभारत का। जी बिल्कुल, वहां से शुरू करा और याद एंड में उसमें एक शंखनाद होता था। तो माइक पे खड़े होकर कू करके शंखनाद भी इमिटेट करा।
उसके बाद ठीक है लोग हंसे वगैरह, फिर मुझे कोशिश करके माने कि ठीक है अब तुम नीचे जाओ। तो मुझे याद है दादा ने एकदम पकड़ के अपनी गोद में बिठा लिया, अडवाणी जी ने एकदम गोद में बिठा लिया और कहा कि सफरान अब नहीं, तुमने वचन दिया था, अगर तुम अपना वादा तोड़ दोगी तो उसके मन पर ये छाप पड़ जाएगी। पूरी सभा में आई डोंट हैव दैट फोटोग्राफ, आई मीन मुझे याद है वो फोटो थी बट आई डोंट नो वेयर इट इज। I'm sure करनाल की किसी पुरानी कार्यकर्ता I will find it, लेकिन the photo is where Advani ji is sitting, Ma is sitting and I'm sitting next to her imitating the same pose. पर वो जो उन्होंने मुझे सिखाया कि आपके बोल का मोल होना चाहिए, आई एम emulating that even in my campaign. Saurabh bhai, I'm not making any promises that I can't keep. My promises are that I will try my level best. My promises are that I will stand with you come hail or high water. My promises are that if I can't find a solution, I'll go to court for you. Because I know I can deliver on these promises. I'm not a magician. I won't be able to conjure things out of thin air. But मेरी शिद्दत में, मेरी कोशिश में, मेरे प्रयास में, मेरे संघर्ष में और मेरे काम में, इसमें कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। मेरी मेहनत में। हमने बीजेपी के 2-3 बुजुर्ग नेताओं का जिक्र किया, सुषमा जी के तो दूसरी पार्टियों के नेताओं से भी बड़े जी अच्छे ताल्लुक थे। आपका ऐसा कोई तजुर्बा रहा है? क्योंकि कई तो आपकी वकील की फ्रेटर्निटी से आते हैं, जैसे कपिल सिब्बल जी, सिंघवी जी और वो कई सारे लोग। हाउ इज इट विद देम फॉर यू? No, very good, very good. I've briefed Mr. Sibbal and Mr. Singhvi as a junior advocate in the course of the last 17 years. And why not? व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। देखिए जब राजनीतिक लड़ाई होती है तो विचारधारा की लड़ाई होती है। सोनिया गांधी जी से कभी मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई है। बिल्कुल। कहाँ पे? जी मुझे याद है साउथ अफ्रीका गए थे, नेल्सन मंडेला जी का देहांत हो गया था, तो माँ के साथ मैं गई थी उनको, क्योंकि उनकी जो असिस्टेंट थी बीमार थी, तो हम लोग उनको अकेले नहीं भेजेंगे अंतर्राष्ट्रीय सफर में। तो वो एलओपी थी, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में सब गए थे। तो मुझे याद है बुफे था दोपहर को, और जैसे छोटा बच्चा हो तो उसको बोला जाता है ना आंटी के लिए जाके प्लेट लगा के आओ, तो इन सब के लिए तो माँ के लिए भी एक प्लेट लेकर आई और सोनिया जी के लिए भी प्लेट लेकर आई, खाना परोस के लेकर आई। और क्यों नहीं, हमारी यही तो संस्कार है। अरविंद केजरीवाल जी से कभी भेंट हुई? जी नहीं, उनसे नहीं। अब सीधे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भेंट होगी। मैंने कहा ना, बहुत दुख की बात है, मेरे तो विधायक हैं, मैं तो वोटर हूँ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी, और तभी भी भेंट नहीं हुई। बताता है आपको कि किस तरह के विधायक हैं। आप सुन रहे थे बांसुरी स्वराज को, जो भाजपा की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। वकील हैं, दलीलें देना खूब आता है, लेकिन वकालत से इतर भी आपको एक बांसुरी स्वराज नज़र आई होंगी इस पूरी बातचीत में, खासतौर पे जब वो बुजुर्गों से जुड़े आत्मीय पलों को शेयर कर रही थी। ललन टॉप पर संवाद का सिलसिला, राजनीतिक सवाल और उससे इतर की बात का सिलसिला चलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।